किशोर नवेली राधा, नवल किशोर नवेली राधा, नवल किशोर नवेली राधा, नवल किशोर नवेली राधा। छिन छिन मर्जित नेह अगाधा, छिन छिन मर्जित नेह अगाधा। नवल किशोर नवेली राधा, नवल किशोर नवेली राधा। रंग विहार करत मन माना, रंग विहार करत मन माना, रंग विहार करत मन माना, रंग विहार करत मन माना। देहु जन नव नव केली निधाना, देहु जन नव नव केली निधाना। रंग विहार करत मन माना, रंग विहार करत मन माना। देहु जन नव नव केली निधाना, देहु जन नव नव केली निधाना। नमस्कार। आज अभिव्यक्ति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज एक विशेष उत्सव है। हमारी सखी स्वरूपा परम पूज्य सुशीला बहन जी का जन्मदिन है। आज के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन को आज हर्षोल्लास के साथ हमारे परिकर श्री वृंदावन धाम में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उन्हीं को ही कुछ पुष्प चढ़ाने का मेरा मन हुआ और उन्हीं को पुष्पांजलि देने के लिए मैंने यह एकत्रित किया, उनकी यादों को ताजा करने के लिए। आज यह जानना उतना आवश्यक नहीं, उनके परिचय के बारे में तो यहाँ पर प्रकाशित स्मृति पयस्विनी में उन्हीं के प्रियजनों के सभी उद्गार मिल जाएंगे। और मैंने भी एक वीडियो संत स्मृति अभी हाल ही में बनाई, उसका लिंक भी मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उससे भी संक्षेप परिचय उनका जान सकते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि परम पूज्य वोवो जी कि वो क्षण क्षण की संगिनी रही। श्री ठाकुर युगल के नित्य प्रति कार्य में वो सहयोगिनी रही और मूर्तवत सेवा करती रही। पूज्य वोवो जी का दुलार और प्यार उनको भी इसी प्रकार सींचता रहा और आगे चलकर उन्होंने जो भी उनकी अनुभूतियां थी उनको भी बहुत ही पास से अनुभव किया और हम तक उनको पहुंचाया संजोकर। आज भी उन्होंने परिकर को उतना ही संभाल के रखा हुआ है जितना उन्होंने पूज्य वोवो जी ने उन्हें संभाला। आज उन्हीं की यादों को ताज़ा करने का मेरा मन हुआ और हम सब मिलकर उनको आज पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उन्हीं के सहभागियों जो बहनें रही हैं उन्हीं के ही वचनों के द्वारा। उनकी बहन अनुजा काकी बहन जी साये के तरह उनके साथ रही, उनके प्रत्येक कार्य में सहयोगी बनी रही। उन्हीं के ही कुछ विचार यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। उन्हीं के साथ संतोष नारंग बहन जी, पुष्पा बहन जी, इंदु बहन जी जो आज भी सेवे ठाकुर जी को निरंतर सेवा करती रही हैं, उनके विचारों को मैं आपके समक्ष उन्हीं के ही शब्दों में प्रस्तुत करूंगी। आइए सुनते हैं उन्हीं के विचार। श्रीमुख से श्रीमुख की वाणी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो
मद भक्ता स मे प्रिय। प्राय तन मन बुद्धि समर्पित भगवत भक्तों में स्वतः ही गीता जी के ये बताए लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। ये श्रीमुख की वाणी है। पूज्य सुशीला बहन जी गीता की मूर्तिमान स्वरूप थी। सभी कार्यों को भगवत सेवा समझकर बड़ी दक्षता से करना उनका सहज स्वभाव था। 50-50 लोगों का भोजन अकेले बनाती और कहती, ये सब ठाकुर जी के मेहमान हैं, इनकी सेवा ही मेरी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। अतः हर कार्य मुझे खेल लगता है। अतः निसंक निर्लेप निरहंकार हो, प्रसन्न चित्त से अथक परिश्रम करती हुई अपनी इस क्षीण काया से। पूज्य भोवो व बहन जी एक प्राण दो देह थी। एक महात्मा ने इन्हें देखते ही कहा था, उषा शीला के लिए बनी है और शीला उषा के लिए। अतः दोनों की समान अनुभूतियां, अंतरंग गम्यता थी। पूज्य भोवो जी के प्रयाण के बाद उनके अधूरे कार्यों को बड़ी दक्षता से संपन्न किया। पूज्य बोबो के अभावग्रस्त परिकर के सभी बहन भाइयों को अपने प्यार दुलार से सींचा। श्री ठाकुर जी की सेवा संभाली। पूज्य बोबो की अनुभूतियों, पत्रों और लीलाओं को पुस्तक रूप दे सुरक्षित किया, जो आज हमारे जीवन का आधार है। ऐसी दिव्य विभूतियों के आश्रय में हम पुष्पित पल्लवित हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है। अंत में अपनी सभी वित्तियों को समेट अत्यंत कष्टदायक शारीरिक कष्ट सहर्ष सहते हुए अंतर्मुखी हो अपनी यही लौकिक लीला समाप्त की। दोनों दिव्य विभूतियां एक प्राण। उनके श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। अपने पद चिन्हों पर चलने की पात्रता प्रदान करें, उन्हीं की अनुजा। परम पूज्य बहन जी हमारी गीता की एक साक्षात मूर्ति थी। इसके अतिरिक्त पूज्य बोवो के प्रति उनका सखी भाव था ही। सखी मित्र हर तरह से उनका अपना मानना, प्राणपण से उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना समर्पित कर दिया था। प्राणपण से अपना समर्पित कर दिया था और उसी में है वो अपने जीवन की सफलता को मानती थी। ये हमने सदा सदा उनमें देखा है। यही हम ठाकुर से अपने प्रिय प्रियतम से मांगती हैं कि बहन जी की तरह हमें भी पूर्ण रूप से अपने में लगाए और हर समय हम उनका ध्यान, उनका चिंतन और उन्हीं में तन्मयता से डूब जाए। बस मेरे जीवन की एकमात्र संरक्षिका पूज्य बहन जी ही रही हैं। पूर्ण रूप से यहाँ के वास का श्रेय भी उन पर ही है। कदम कदम पर हर क्षण सावधान सजग करती रही हैं, करती रहें, यही कामना में प्रार्थना है। पूज्य बोबो जी की द्वारा रोपित हम पौधों को पूजनीय बहन जी की स्नेह सलीला ने पूर्ण औदार्य और सहनशीलता से निरंतर सींचा। बस लगे रहो, दिन रात उन्हीं के चिंतन में रहकर अपने स्वरूप में बने रहो। ये तो उनका सदा का निर्देश था। परंतु व्यक्तिगत रूप में मुझे उनका जो संरक्षण, आश्वासन और निर्देश मिला वह था जब मेरे पति का देहावसान हो गया। उन्होंने मेरी मनस्थिति देखकर बड़े लाड़ से पूर्ण
बड़े लाड से कहा, तूने अपना लक्ष्य पा लिया। बुबो ने पूर्ण तत्व को कूट कूट कर भर दिया है तुझ में। बस मेरे लिए शेष जीवन का निर्वहन करने के लिए ये एक प्रबल संबल है। अपनी स्नेही इन महान व्यक्तित्वों एवं ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि वे बहन जी के इस कथन को सफल करें। आइए सुनते हैं उनके ही सेवे ठाकुर जी को सेवा करने वाली बहन दीपा के कुछ विचार जो उनके प्रति उनके हृदय के उद्गार हैं। और उसके बाद सुनते हैं बहन वृंदा के शब्दों में। जय जय राधिका माधव। हमारी पूज्य बहन जी परम पूज्य और परम प्रिय, कोमल सरल हृदय किंतु दृढ़ता की मूर्ति। उनकी सबसे सुंदर बात ये थी कि वे बोबो जी की अभिन्न हृदय सखी थी, सहचरी थी, उनकी हर अनुभूति की साक्षी, सहभागी, सहयोगी। जैसी अनुभूति बोबो जी को होती, इनको भी होती थी। हर परिस्थिति में बोबो के कदम से कदम मिलाकर चली, उनका संबल बनी। पूर्ण समर्पण था बोबो जी के प्रति। नॉट टू क्वेश्चन वाई। ऐसा कोई क्षण याद नहीं आता जब वे बोबो जी के साथ ना खड़ी हों। यहाँ तक कि यदि वे भोग आदि की व्यवस्था में व्यस्त हैं और बोबो ने कहा कहीं चलने को, तो तत्काल चल पड़ती थी। बोबो क्षण भर की को भी ना रुकती थी। और बहन जी आटा मलते हाथों से साथ साथ भाग लेती। उनका समर्पण और बोबो का उस समर का सम्मान करना अद्भुत था। 2 तन 1 प्राण का जीवंत उदाहरण। यही कारण है कि पूरे परिकर से बहन जी ने बहुत सम्मान पाया और प्यार पाया। वे स्वयं प्यार की प्रतिमूर्ति थी। कभी किसी को डांटा नहीं, वरन बड़े प्यार से समझाया गलती को। मुझे याद है कई बार गलती किसी और की होती और डांट बहन जी को पड़ती। बोबो कहती, ये सब तुम्हारी अनुगत है, कार्य को ठीक से समझाया करो। बोबो जी समय की बहुत पाबंद थी। ठाकुर जी की सेवा में क्षण भर की देरी को भी उनको सही न थी। उनके इस नियम के पालन में जितना सहयोग बहन जी ने दिया, उतना और कोई नहीं दे सकता था। उनके हर क्षण का ध्यान रखना बहन जी ने अपनी सर्वोपरि ड्यूटी समझ रखी थी। हमें पूरी तरह से उन्होंने निभाया। बोबो की प्रतिछाया बनकर हमेशा रही। सतर्कता से, दक्षता से, तीक्ष्ण बुद्धि से उन्होंने अपने हर कर्तव्य को पूरा किया। बोबो जी के निकुंज प्रवेश के बाद एक स्तंभ बनकर हम सबको संभाला, संरक्षण दिया, कदम कदम पर मार्गदर्शन किया। बोबो जी द्वारा रचित सामग्री को पुस्तक रूप दे हम सबके लिए संबल प्रस्तुत किया। ठाकुर जी के सभी त्योहार, उत्सवों का उल्लास हम सबके अंदर भर नए नए आयोजन करवाती और स्वयं उनकी लीला माधुर्य में डूबी रहती। पूजी बहन जी गुणों की खान थी। अब तो बस हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जैसे गुण हमारे भीतर भी प्रवेश कर हमें आपके पाद पद्मों की सेवा करने की पात्रता प्रदान करें। हम बोबो जी बहन जी के दिखाए मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चल सकें, यही उनसे प्रार्थना है। जय जय राधिका माधव। श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। पूज्य बहन जी के बारे में अपने राम क्या कहें। लगभग 32 साल पहले उनका सानिध्य मिला। दिव्य लोक से इस मृत्यु लोक में अपने दिव्य सिद्ध स्वरूप को आवरण में छुपा हमारे बीच हमारी प्रेरणा स्तोत्र बन हमें सरसता प्रदान करती रहीं। बहुत ही सहज सुलभ हमारी बहन जी पूर्ण शरणागति, ठाकुर के प्रति पूर्ण निर्भरता की
प्रतिमूर्ति थी। एक बार शरद उत्सव पर मौसम काफ़ी खराब हो गया। पूर्ण चांदनी में छत पर उत्सव कैसे होगा, ये सोच मैं चिंतित हो उठी। उनसे पूछा, आप सहज ही स्वभावगत उल्लास उत्साह लिए बोली, चिंता क्यों करती हो? जिनका उत्सव है वो जैसे चाहें मनवाएं, उन्हें तो रस बरसाना है। रास रस जमुना पुलिन पर बरसाएं, छत पर बरसाएं, बाहर आंगन में बरसाएं या बंद कमरे में बरसाएं, तुम तो रस लेने की व्यग्रता बनाए रखो, उस रसाब्दी में डूबने को तैयार रहो बस। आहा, ऐसी सहजता, ठाकुर के प्रति पूर्ण निर्भरता, उन श्रद्धेया बहन जी को शत शत नमन। गीता जी के 12वें अध्याय का उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया अपने शब्दों से, जिसमें श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सगुण रूप से प्रभु की आराधना करने की श्रेष्ठता के विषय में बताया था। उसी का ही आज एक उनकी वाणी में आप संदेश सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। किसी तरह से ठिकाने, जैसे छोटे बच्चों को बहकाया जाता है, ऐसे इस छोटे बच्चे को मन को बहका बहका के इसमें लगाना चाहिए और उसके लिए कहा प्रयत्न करो और अभ्यास करो। प्रयत्न करो, ट्राई अगेन, जब भी ये जाए फिर कहो, फिर जाए फिर कहो, ऐसे कर करके आप ही आएगा किसी में तो वही जगह यहाँ पे तो तुझे आना ही पड़ेगा। फिर आप ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, निरंतर ही करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि मन को भी मेरे में लगा दे और बुद्धि को भी लगा दे। बुद्धि भी भागती है, बुद्धि भी भागती है, न जाने कितने कितने तर्क और कितने कितने विचार आते हैं मन में। यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ मैं जागती रहती हूँ, मैं माला करती हूँ, इतनी देर में तो आराम ही कर लेती, इतनी देर में मैं कहीं घूम आती, मैं ये कराती, ये हमारे अनेक बुद्धि करती है विचार। और शुरू में बुद्धि को लेकर ही अर्जुन ने कितने उपाय बता दिए कि कैसे मैं इधर लड़ सकता हूँ। वो बुद्धि तो चली थी ना पर, हाँ, मुंह से डूबी हुई बुद्धि चली थी, तो इसलिए बुद्धि भी हमें धोखा देती है, बहुत धोखा देती है। इसको भी ऐसी विवेक जो ठाकुर जी के ऋषिक विवेक है, ठाकुर जी का दिया हुआ विवेक है, उससे समझाओ बार बार तो ये शिष्यामी मई, फिर वो धीरे 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 मेरे में ही लगेगा, मेरे में लगेगा। वो थे ये शीला बहन जी की, चंडीगढ़ वाली शीला बहन जी वाले देवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरुदेव थे वो थे ना अनूप जी इनके गुरु थे, तो वो हर वक्त कहते नाम सब नाम का ही कहते हैं कि हम उससे भागते, जितना वो हमें बताते हैं हम उससे भागते थे। जी नहीं करता था करने के लिए, हमारा उकताहट होती थी, सिर में दर्द होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, लेकिन उन्होंने कहा लगे ही रहो, जबरदस्ती करवाया, करते करते कहने लगे अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम नाम को नहीं छोड़ते, नाम ने हमें पकड़ लिया है, अब नहीं छूटता। तो इतना अभ्यास करना, ये मणि माँ का चरित्र देखा, कितना ये नाम से ही प्राप्ति की है। तो निवशिष्य में ये, क्योंकि नाम में अगर रहोगे, उनकी चर्चा में जो रहोगे, उनके सत्संग में जो रहोगे, तो मानो उन्हीं में ही निवास होगा। निवशिष्य तो मुझको मन में लगा, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, और इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। अर्थात तेरा निवास स्थान, तेरा मन बुद्धि, तेरा जो अस्तित्व है मेरे में ही होगा, और इसमें कोई संशय नहीं। करके देख, ये तो मूल मंत्र है। मैं मानता हूँ कि ये चित्त लगता नहीं, मन नहीं लगता, अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मैं मानता हूँ ये स्थिर होकर नहीं रहता मन। फिर लेकिन उसका उपाय है अभ्यास। जैसे छोटे बच्चे को हम अल्फाबेट सिखाते हैं, तो उन्हें कहेंगे कि देखो ये ऐसे है,
कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों के साथ, फिर वो कभी उसको सीखते हैं। ऐसे ही हम भी अपने मन और बुद्धि को, इन बालकों को हम सिखाएं तो क्या होगा, अभ्यास से फिर तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी, जी करेगा कुछ करने को, जी करेगा कि हम इनके विषय में कुछ पूछे, तो उस इच्छा को जागृत करेंगे और फिर इस तरह से मेरी तरफ लगने का ये एक उपाय है। यदि मन को मुझे अचल स्थापन ना कर सकूं, यानी उसको वो चित्त भागता रहे, समझ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। हाँ, इच्छा कर, यानी और तो ये where there is a will there is a way, आप ही रास्ता निकल जाएगा। इच्छा तो करो, पर इन्होंने सबसे बढ़िया बता दिया है कि तुम करो कुछ नहीं, ये तो करो कि हमें ये चीज चाहिए, आवश्यकता तो अपने अंदर बनाओ। अभ्यास असमर्थों से, भाई तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, अभ्यास भी तेरे लिए मुश्किल है। उन्होंने फिर आसान से आसान बताया कि जो कर्म करे वो मेरे अर्पण कर, मत कर्म करो, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही परमाश्रय समझकर, परम गति समझकर, निष्काम प्रेम भाव से एक जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, पति के सिवाय और उससे कुछ नहीं सूझता, इस तरह से एक हम ठाकुर जी को ही समझे और किसी को न समझे। इस तरह से मन वाणी और शरीर द्वारा जितना भी हो सके भगवान के लिए करें। हाँ, यज्ञ दान तप ये जितना भी है कर्तव्य कर्म को हम करते रहे। शक्तोसी कर्तुम मद योग नाशित है, सरल कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्म। अच्छा भाई, तू यत्न तो कर, प्रयत्न तो कर, इच्छा कर, थोड़ी सी इच्छा कर और थोड़े से आगे। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है या अपनी माँ को चाहता है कि वो गोदी में मुझे ले ले, तो एक तो रोएगा, रो के वो अपने हाथ पसार देगा, इतना प्रयत्न तो वो भी करता है। फिर माँ घूमेगी, माँ अपने आप घूमेगी कि देखना कैसे ही अपने हाथ फैला रखे इसने, फिर माँ की मुड़न होगी, वो उसको झट आके गोदी में ले लेगी। ऐसे ही हम भी अपने इनके लिए इच्छा करें और अपना हाथ बढ़ाएं, प्रयत्न करें, तो ये भी हमारी, और हम एक कदम बढ़ाएंगे तो ये कहते हैं 99। धर प्रिया का रूप प्रकटी, पिय की रस लालसाही, रात दिन इस लालसा से है विभूषित रस प्रवाही। कितना सुंदर भाव है इस पद का। इसका भाव कुछ इस तरह है, प्रिया का रूप बनकर आई, प्रियतम ने अपनी रस मधुरिमा से उन्हें अपने नैन, मन और प्राण से संजोकर रखा। ये केली विहार नित्य लीला विहार में उन्हीं की कामना से बनी है, यानी श्री किशोरी जी के लिए आया है, परंतु यहाँ पर सखियों के लिए भी वही भाव है और उनको हम सब सखियों के लिए ही संभाल कर रखा गया। यही भाव हम पूज्य सुशीला बहन जी के भी लिए भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं इस पद के माध्यम से, जो कि गाया है यहीं उत्सव विहारी जी के समीप विचरण करने वाली प्रिया सखी वृंदा के श्रीमुख से। आइए सुनते हैं। प्रिया का रूप प्रगटी, पिए की रस लाल साही, धर प्रिया का रूप प्रगटी, पिए की रस लाल साही, रात दिन इस लाल सा से है विभूषित रस प्रवाही, रस मधुरिमा से सुनिर्मित मूर्ति यह चित्त
रस मधुरिमा से सुनिर्मित मूर्ति यह चित चाहिए, पिए ने रखी संजो कर नैन मन अरु प्राण माही, पिए ने रखी संजो कर नैन मन अरु प्राण माही, रस मधुरिमा से सुनिर्मित हेमलतिका में सकुच श्री और जो रस तुनक आई, हेमलतिका में सकुच श्री और जो रस तुनक आई, नित्य नव नव के लिहित है नील तरु की कामनाई, हेमलतिका में सकुच श्री प्यार ही साकार है, ये खेल है सब प्यार का ही, प्यार ही साकार है, ये खेल है सब प्यार का ही, प्यार में दोनों पगे हैं, प्यार ही छिन छिन सुहाई, प्यार में दोनों पगे हैं, प्यार ही छिन छिन सुहाई, प्यार ही साकार है, ये खेल है सब प्यार का ही, धर प्रिया का रूप प्रगति, पिए की रस लाल साही। इन सब पुष्पों को लेकर आज उनको शत शत नमन। आज हमारी परम पूज्य सुशीला बहन जी हमें आगे इसी राह पर प्रेरित करती रहें और इस रास्ते पर बढ़ने के लिए, इस राह पर आगे चलने के लिए हमें आत्मबल देती रहें। यही हमारी निरंतर कामना है, यही हमारी निरंतर कामना है। धन्यवाद।